डॉक्टर गुलेरिया, पूरे देश में लोग आपको देख रहे होंगे तो वो यही सोच रहे होंगे, अब डॉक्टर गुलेरिया बैठे हैं तो ज़रा हमें ये बताएं कि अगर मान लीजिए हमारे घर में, हमारे पड़ोस में किसी को सिम्टम्स आते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, और एक और नया सिम्टम जो अब सरकार कह रही है, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले क्या करें? तो दो चीजें हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। अगर आप हॉटस्पॉट पे हैं, हॉटस्पॉट एरिया में हैं जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको एकदम अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए जिससे आपके और किसी को इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज ये है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, टेली कंसल्टेशन कर लें, और फिर अगर जरूरत है तो या तो टेस्ट करें, बुखार है तो बुखार की दवाई लें, और उसके अलावा डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी पूरी तरह से टेस्टिंग और इलाज शुरू करें। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे केसेस ज्यादा नहीं है, तो ये जो हम लक्षण की बात कर रहे हैं ये आम लक्षण है, किसी भी वायरल या मौसम बदलने के कारण भी हो सकते हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा और जैसे एक नए सिम्टम जो नॉर्मली नहीं होते, लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट, स्वाद नहीं आ रहा है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जरूरत पड़े तो टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं जिससे आपसे और घर में और किसी को इन्फेक्शन ना हो, और स्पेशली जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अच्छा, टेस्टिंग के बारे में लोगों के मन में बड़े सवाल रहते हैं कि पता नहीं ये टेस्टिंग होती कहाँ है, कैसे होती है, क्योंकि लोगों को लगता है जरा सा भी बुखार हुआ, खांसी हुई, मुझे लगता है कोरोना हो गया है, मुझे टेस्ट करवाना है, कहाँ करवाऊं, कैसे करवाऊं। तो एक तो ये डिसाइड कब कैसे होगा कि टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, और दूसरा टेस्ट कैसे कहाँ होगा? तो टेस्ट के लिए जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लक्षण है और अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ चांसेस हैं कि आपको कोविड हो सकता है बिकॉज वहाँ पे केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आपको हेल्थ फैसिलिटी या हेल्पलाइन के थ्रू कॉन्टैक्ट करके टेस्टिंग सेंटर में जा सकते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा आप वो टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट जो है जो हम करते हैं फॉर द वायरस डायग्नोसिस के लिए, वो एक स्वैब लेते हैं, नाक में एक स्वैब डाल के या गले का एक स्वैब लेते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये नाक के पिछले हिस्से में या गले में ही ग्रो करता है, और ये जब लक्षण है तभी सैंपल लेने का फायदा है, या अगर आपका एक्सपोजर हुआ है उससे 5 से 7 दिन के बाद सैंपल लेने का फायदा है। कई लोग ये सोचते हैं कि आज ही मैं किसी के संपर्क में आया, मैं आज ही अपना सैंपल दे देता हूं, तो तब तक आपके टेस्ट जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका वायरल लोड अभी इतना हुआ ही नहीं है कि वो टेस्ट उसको पिकअप कर पाए। तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, और जहां से टेस्ट लेना है वो भी जरूरी है। उसके बाद ये हम फिर एक RT-PCR मैकेनिज्म से इसका रिजल्ट देख के बताते हैं कि आप में वो वायरस है या नहीं है, और इसलिए आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। ओके, और अगर पॉजिटिव आ जाए डॉक्टर गुलेरिया, उसके बाद क्या करें? क्योंकि दिल्ली में और कुछ राज्यों में यह है कि आप घर में रह सकते हैं, जबकि बाकी राज्यों में है कि आपको सरकारी एक उसमें जाना पड़ेगा, फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। क्या करें? तो इसके जो स्ट्रैटेजीज हैं वो दो हैं, और ये इसीलिए इसके बेसिस यही है कि अगर केसेस कम्युनिटी में ज्यादा हैं तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में फैसिलिटी है अपने आप को आइसोलेट करने की, तो फिर आप घर पे भी रह सकते हैं अगर आपको कोई रिस्क नहीं है। रिस्क का ये मतलब कि आपकी एज ज्यादा नहीं है, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, आपको कोई ऐसे लक्षण नहीं है, माइल्ड फीवर है, तो आप घर पे भी रह सकते हैं। और हमारे कई पेशेंट्स हैं जो कहते हैं हमें 2-3 दिन के लिए बुखार हुआ, हमने टेस्ट कराया पॉजिटिव है, हमें अब कुछ भी नहीं है, 10 दिन वो घर पे रहते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए उसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपका स्ट्रेस कम होता है। आप अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो और आपके सब लोग वहाँ पीपीई डाल के देखने आ रहे हैं, तो आइसोलेशन में एकदम इंसान जो है स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। आप अगर घर पे हैं, घर का माहौल है, और अपने आप को घर पे आइसोलेट करें, तो घर का एनवायरनमेंट से रिकवरी जो है वो बेटर हो सकती है। ये जरूरी है कि आप अपने हेल्पलाइन के थ्रू या डॉक्टर को रेगुलरली रिपोर्ट करें, जिससे आपको वो रेगुलरली मॉनिटर कर पाएं कि आपको कोई ऐसे लक्षण नहीं हो रहे जिसके कारण हॉस्पिटल आने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि उससे हॉस्पिटल जो हैं उसके जो बेड्स हैं वो हम उन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कर सकते हैं जो रियली बीमार हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये अगर हम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे तो इससे हॉस्पिटल में सिक पेशेंट्स को हम बेटर देख पाएंगे, और अपने रिसोर्सेज भी जो हैं वो अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, और पेशेंट्स भी जो घर पे हैं वो उनकी रिकवरी जो है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया डॉक्टर गुलेरिया। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे मन में और कोई सवाल बचा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे उनको भी उनके सारे सवालों के जवाब डॉक्टर गुलेरिया के इस इंटरव्यू से मिल गए होंगे कि हिंदुस्तान में लोगों के लिए आने वाले
कुछ हफ्ते 5-6 हफ्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एहतियात बरतें, तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको सिम्टम्स हैं तो क्या करना चाहिए, पॉजिटिव हैं तो क्या करना चाहिए, नेगेटिव हैं तो क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 24 पर ये थे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24।